अर्ज किया है। एक मिनट अभी मजा नहीं आया, दोबारा अर्ज किया है भाई, दूध मांगोगे तो देंगे खीर। अरे भाई ये वो इंडिया पाकिस्तान नहीं है भाई, क्या आराम से यार, मुझे पता है भाई, दूध मांगोगे तो देंगे खीर। हमारे साथ स्टेज पर है रमीज राजा एंड गौतम गंभीर। गौतम भाई, रमीज भाई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्या ये सबसे बड़ी स्पोर्टिंग राइवलरी है? एशेज, फुटबॉल, मतलब जितने भी बाकी जो गेम्स हैं, क्या ये उनसे सबसे बड़ी स्पोर्टिंग राइवलरी है, या ये हम मीडिया वालों ने ही बना रखी है? देखिए, मैं ये बात पहले बोल चुका हूँ कि ये सबसे बड़ी स्पोर्टिंग राइवलरी है, और वो इसलिए है क्योंकि जो पैशन है दोनों देशों के बीच में और जो क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। देखिए, मीडिया इसको बहुत हाइप करता है और हम सब जानते हैं कि किस रीज़न से करता है, लेकिन मेरा मानना है द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो आप मैदान में देखने को आपको मिलती है और जिस तरीके की नेचुरल फ्लेयर आपको देखने की मिलती है, बहुत ज़्यादा रोबोटिक नहीं, क्योंकि अगर आप बाकी राइवलरीज को देखें तो बहुत ज़्यादा रोबोटिक है। नेचुरल फ्लेयर सिर्फ, चाहे वो बल्लेबाजी में हो, चाहे वो तेज़ गेंदबाजी में हो, चाहे वो स्पिन में हो, वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही देखने को मिलती है। गौतम भाई, मीडिया किस वजह से करता है समझा नहीं मैं। नहीं, आप 14 अक्टूबर तक समझ जाएंगे। गौतम भाई, 14 अक्टूबर को तो आपका बर्थडे है, मतलब आप बर्थडे पे कुछ मतलब पार्टी वार्टी दे रहे हो, वो समझ सब कुछ समझ जाएंगे आप 14 अक्टूबर। रमीज भाई, आपसे पूछेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये जो राइवलरी है, ऑन फील्ड ऑफ फील्ड राइवलरी के बारे में भी बात करेंगे, पर क्या ये वाकई में सबसे बड़ी स्पोर्टिंग राइवलरी है पूरे वर्ल्ड के, अगर आप स्पोर्टिंग इवेंट्स देखें तो? देखिए जी, इसका इंडिकेटर नापने का ये है कि जब यूएस के अखबारों में हेडलाइन लग जाए ना इंडिया पाकिस्तान के मैच की, तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी स्पोर्टिंग राइवलरी है। जब CNN ऐसे मुल्कों में जहाँ पे क्रिकेट फॉलो नहीं होती है, मगर क्योंकि एक्सपैट्स की वजह से शायद प्रेशर क्रिएट हो जाता है ऐसे चैनल्स के ऊपर, सो ये बहुत बड़ी राइवलरी, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ये हीरो बनने का दिन होता है जी, विलन्स क्रिएट होते हैं अनफॉर्चुनेटली। एक एक मौका जो आपका जो हाई पॉइंट है वो रिकॉल होता है, जो मिसेस हैं वो आपकी हाईलाइट हो जाती हैं, सो हर चीज़ मैग्नीफाई हो जाती है। तो इस लिहाज से बहुत बढ़िया। और सही कहा गौतम ने कि जो एक आपको इंस्टिंक्टिव क्रिकेट देखने को मिलता है, एक नेचुरल एबिलिटी है, और फिर ये कि जो उसमें जोश और पैशन का तड़का लगता है, इसकी वजह से भी ये राइवलरी बहुत बड़ी हो जाती है। तो इस राइवलरी का पोस्टर बॉय कौन है? पहले ऑडियंस बताओ, इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी का पोस्टर बॉय कौन है? इंडिकेशन है कोई दिख रहा है यहाँ पे? गंभीर भाई, आप पोस्टर बॉय हैं इस इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के? ना, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। गंभीर भाई, आपके नाम ये भी मीडिया क्रिएटेड है। अच्छा, समझे, तभी मैंने आपको बोला को आपको 14 अक्टूबर तक बहुत चीजें साफ हो जाएंगी। मीडिया क्रिएटेड है, मुझसे ज्यादा लड़ाइयाँ बाकी लोगों की हुई, और वो लड़ाई कोई भी पर्सनल नहीं थी। बिल्कुल। और चाहे वो हमारा देश हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इसको पर्सनल बना दिया गया है जी। जब आप मैदान पे उतरते हैं तो आप अपने देश को जिताने के लिए उतरते हैं, और वो यहाँ से सिर्फ यहीं से नहीं, वहाँ से भी, और उसमें बड़ा नेचुरल है। कोई रोबोट्स क्रिकेट थोड़ा खेल रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके भी इमोशन हो सकते हैं और उनके इमोशन होने भी चाहिए। जब आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, 150 करोड़ लोगों में सिर्फ 15 ही तो खिलाड़ी खेल रहे हैं। लेकिन मीडिया क्योंकि TRP चाहिए, नंबर्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, आई डोंट नो और क्या क्या चीज़ें चाहिए, पैसा कमाना है, इसलिए ये बार बार दिखाई जाती है, क्योंकि यही चीज़ बिकती है। तो मेरा मानना है कि क्रिकेट देखनी ज़रूरी है, और पोस्टर बॉय अगर आपको किसी को बनाना है तो क्रिकेट उसकी परफॉर्मेंस से बनाइए, इन राइवलरी से या जो ऑन फील्ड ये जो स्पैट्स में, इससे मत बनाइए, क्योंकि ये पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। आप आने वाले यंगस्टर्स को आप ये नहीं दिखाना चाहते, आप परफॉर्मेंसेस दिखाना चाहते हैं, चाहे वो मेरी परफॉर्मेंस हो, चाहे वो शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस हो। कितने लोग जानते हैं कि शाहिद अफरीदी ने 35 बॉलों में 100 बनाया है जी, फास्ट है। वो दिखाइए अगर किसी को दिखाना। अगर इंडियन क्रिकेट की बात करनी है तो अगर मेरे बारे में दिखाना ही है तो 97 और 75 दिखाइए। ये लड़ाई दिखा के आप सिर्फ अपनी, तो आप मीडिया तो अपनी कमाई कर सकता है, मीडिया को तो TRP मिल सकती है, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए ये बेहतर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल रमीज भाई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, मतलब जो हर लड़ाई में ऑटोमेटिकली आगे होते थे? मतलब क्या सवाल किया, फिर से पूछ। कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी के पोस्टर बॉय पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, हमारे होते हुए तो नहीं थे, इतने जज्बात ऐसे उमड़ के बाहर नहीं आते थे। एक रिजर्व पे हम खेलते थे, क्योंकि देखें
गाली भी एक दूसरे को समझ आ जाती थी। आपकी आंखों में आंखें डालते थे तो अगला भी डालता था। सो ये जो थी इस तरह की राइवलरी वो मतलब है गोरी टीम्स के साथ ज़्यादा होती थी। बट मैं कहूँगा जावेद मियांदाद जो थे वो खासे थे, इन योर फेस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर थे वो। मगर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि यू नो ओवर द लाइन कोई चीज़ चली गई हो, क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट थी एक दूसरे के लिए। नहीं, इंजमाम भाई वैसे गए थे ओवर द लाइन बल्ला पकड़ के ऑडियंस में, वो भी एक था। देखिए आप उनको आलू कहेंगे तो वो गर्मी खाएंगे। मैंने तो इंजमाम भाई का है। नहीं बिल्कुल, लेकिन गौतम भाई आपने बात करी कि मीडिया टीआरपी के लिए बात करता है, लेकिन ये जो इंस्टेंसेस होते हैं फील्ड पर, ये बिल्कुल हीट ऑफ द मोमेंट में होते हैं। बहुत सारे इंस्टेंसेस हमने देखे, पर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की कहानी लोग जानना चाहते हैं। आप बताना चाहोगे कि क्या होता है? देखिए इसमें कोई खराबी नहीं है, हीट ऑफ द मोमेंट अगर आगे भी कोई चीज़ होती है, लेकिन वो लड़ाई सिर्फ फील्ड तक ही रहनी चाहिए जी, पर्सनल नहीं होनी चाहिए। और अगर वो चीज़ आपकी परफॉर्मेंस बेहतर करती है तब आपको करना चाहिए। अगर वो चीज़ आपको पुल डाउन करती है तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर तरीके के कैरेक्टर हैं। कई लोग अपने आप को फायर अप करने के लिए ये चीज़ें करते हैं, और कई बार ऐसी चीज़ें आप नहीं भी करना चाहें तब भी हो जाती हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है, गेम इस तरीके से चीज़ डिमांड करती है। अगर इतना टाइट मैच चल रहा हो तो ये चीज़ें होने में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन इसको बार बार दिखाना, इसी के बारे में बात करना, इसी के अराउंड चीज़ें बात करते रहना, वो ठीक नहीं है। बात हुई, ख़त्म हुई, उसके बाद कोई पर्सनल चीज़ नहीं है, क्योंकि लड़ाई मैच के बीच में है, कोई एक दूसरे की जायदाद की लड़ाई नहीं है, मैच जीतने की लड़ाई है। लेकिन गौतम भाई आपने जैसे कहा कि ये लड़ाइयाँ वहीं मैदान पे खत्म हो जानी चाहिए, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बंदा उसको पर्सनल ले गया और उसे आगे भी लेके चला गया, ऑफ फील्ड भी लेके चला गया और उसे समझाना पड़ा? देखिए मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे साथ कामरान भाई और शाहिद अफरीदी भाई समझ गए थे। नहीं, इनफैक्ट कामरान अकमल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा। बहुत ही अच्छा दोस्त है। अभी हम यूएस में मास्टर्स खेल रहे थे, तो इनफैक्ट मैं और वो, उसने और मैंने बहुत टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किए जी। और अगेन ये, क्योंकि अब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो अब मीडिया चलाएगी, लेकिन उससे पहले बार बार क्या दिखाया गया कि एशिया कप में एक दूसरे की लड़ाई हो गई ड्रिंक्स ब्रेक में, लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक जब वो मैच हम जीते, कुछ भी रिजल्ट हुआ, उसके बाद भी हम आराम से मिले। ऐसा नहीं है कि हम मिले नहीं है जी। तो इसलिए मेरा मानना है कि पॉजिटिव चीज़ें दिखाइए, पॉजिटिव चीज़ें दिखाएंगे तभी वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा आगे आने वाली जनरेशन के लिए। रमीज भाई, पॉजिटिव चीजें दिखाने के लिए गौतम भाई कह रहे हैं, पर कुछ कुछ चीजें जो बढ़िया, मतलब जो इमेजेस बनती हैं, 92 के वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप में भिड़े, वहां पर वो किरण मोरे और जावेद मियांदाद वाली वो आइकॉनिक इमेज हो गई। वो तो पहले भी कह रहे थे कि जावेद मियांदाद हमेशा इन योर फेस रहते हैं, तो वो ऊपर तो किरण चले गए मोरे के वो चल के लिटरली फेस के आगे थे। 96 की